मॉडलर किचन के अलग अलग पहलुओं से आपको अवगत कराने की कोशिश के अंतर्गत ये मेरा तीसरा वीडियो है मॉडलर किचन पर। पहले वाले दोनों वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मॉडलर किचन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर, और वो है प्रोडक्शन। एक कस्टमर के लिए डिजाइनिंग, बजटिंग और ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद बारी आती है उनके किचन के प्रोडक्शन की। मॉडलर किचन का प्रोडक्शन वैसे तो फैक्ट्री में होता है और एक कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही कम रहती है, पर आपके किचन का फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन चल रहा है उसकी हर एक स्टेज से आपका अवगत रहना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके किचन का प्रोडक्शन आपको दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर हो जाए और आपके किचन की क्वालिटी और उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। अगर वो फैक्ट्री जहां आपका मॉडलर किचन बन रहा है आपके रीच में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर फैक्ट्री को विजिट करते रहें और फिजिकली ये चेक करते रहें कि आपका किचन टाइम फ्रेम के अनुसार बन रहा है और उसमें यूज किए जाने वाला रॉ मटेरियल उसी क्वालिटी का है जिसकी आपकी कंपनी से बात हुई है। अगर आपका फैक्ट्री जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अलग अलग स्टेजेस पर प्रोडक्शन प्रोग्रेस और इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल का एक स्मॉल वीडियो बनाकर मंगवाते रहें, ताकि आप उस वीडियो में चेक कर सकें कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है। हमारे देश में मॉडलर किचन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर किचन्स समय से तैयार नहीं हो पाते हैं और इस वजह से आपके साइट का काम, आपके किचन का इंस्टॉलेशन और अगर आपने अपनी हाउस वार्मिंग प्लान की हुई है तो वो भी डिले हो जाती है या फिर आपको जैसे तैसे निपटाना पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मॉडलर किचन के प्रोडक्शन को क्लोजली मॉनिटर करें और आपके पास हर स्टेज को लेकर सही सही जानकारी होनी चाहिए। आपने जिस भी बोर्ड को चूज किया है अपने किचन के बॉक्सेस के लिए, जैसे कि प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, WPC या कोई भी इंजीनियर्ड बोर्ड, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा फैक्ट्री से मंगवाकर अपने पास रख लें, ताकि आप जब भी फैक्ट्री विजिट करें आप उस बोर्ड के टुकड़े से मैच करके देख सकें कि आपका एक्चुअल बॉक्स उसी बोर्ड का बन रहा है या नहीं। अगर आप अपने बोर्ड के ऊपर लैमिनेट लगवा रहे हैं तो कम से कम 1 mm या 1.5 mm का लैमिनेट लगवाएं बाहर की तरफ से, और अंदर की तरफ से 0.7 mm या 0.8 mm का लैमिनेट लगवाएं, जिसे बैलेंसिंग लैमिनेट भी कहते हैं। अगर आप किसी बड़े ब्रांड जैसे मेरिनो, ग्रीन या वीर लैम का लैमिनेट लगवा रहे हैं तो आप बैलेंसिंग लैमिनेट 0.5 mm का भी लगवा सकते हैं। अगर आप पार्टिकल बोर्ड या कोई भी दूसरा इंजीनियर्ड वुड जैसे कि WPC यूज कर रहे हैं तो आप वो पोस्ट लैमिनेटेड लीजिए, प्री लैमिनेटेड नहीं। रेडीमेड प्री लैमिनेटेड बोर्ड में जो लैमिनेट लगा हुआ आता है कंपनी से, उसकी थिकनेस 0.5 mm की होती है। अगर आप पोस्ट लैमिनेटेड लेते हैं तो आप लैमिनेट की थिकनेस खुद से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो कैबिनेट शटर, जिसे आप डोर भी कहते हैं, उसके लिए बहुत सारे फिनिशेस अवेलेबल हैं, जैसे कि PU, एक्रेलिक, ग्लास, विनियर, पर मैंने इंडियन कंडीशन के लिए लैमिनेट को ही सबसे अच्छा पाया है। इसमें न सिर्फ ढेर सारे डिजाइन्स, कलर्स और फिनिशेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बल्कि ये बाकी सभी फिनिशेस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसका कॉस्ट भी सभी से कम आता है। आपको आपके किचन के प्रोडक्शन में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करते वक्त लेट डिलीवरी के अगेंस्ट पेनल्टी क्लॉज लगवा सकते हैं, जिसमें किचन कंपनी आपको 10 से 15% का पेनल्टी देगी अगर उसने म्यूचुअली अग्रीड डेट और टाइम से लेट किचन डिलीवर किया तो। अगर आप अपने किचन में लगने वाले अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, चिमनी या हॉब खुद खरीद कर देने वाले हैं तो उसकी डिटेल्स जैसे कि कंपनी नेम, मॉडल नंबर, डायमेंशंस अपनी मॉडलर किचन कंपनी से एडवांस में ही शेयर कर लें, ताकि वो बॉक्सेस बनाते वक्त उन डायमेंशंस का ध्यान रखें। और अगर आप बिल्ट इन अप्लायंसेस ले रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स समय से किचन कंपनी के पास पहुंचना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरी सलाह यह है कि आप अप्लायंसेस भी अपनी किचन कंपनी को ही परचेज करने दें। हाँ, आप अपना प्रेफर्ड ब्रांड, मॉडल नंबर और प्राइस कैटेगरी भी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। किचन कंपनी प्रोडक्शन स्टेज और इंस्टॉलेशन डेट के हिसाब से ये सारे अप्लायंसेस मंगवाकर पहले से अपने पास रख लेती है और आपके किचन का इंस्टॉलेशन डिले नहीं होता। इसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन के झंझट से भी बच जाते हैं।
दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको अपने किचन प्रोडक्शन के दौरान ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किचन प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बाद वाले स्टेज यानी इंस्टॉलेशन को लेकर। आपके साइट पर जब आपकी किचन इंस्टॉल होने लगे तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका किचन फ्लॉलेसली इंस्टॉल हो जाए और बाद में भी आपको कोई समस्या ना आए।